आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। वास्तविक नियंत्रण रेखा की वजह से भारत और चीन के संबंधों में बीते कुछ समय से तनाव की स्थिति बनी हुई है। हालात यहां तक पहुंच गए थे कि चीनी कंपनियों के ठेके तक रद्द कर दिए गए थे। वहीं दिल्ली से मेरठ के बीच बन रहे रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम के एक सेक्शन का ठेका एक चीनी कंपनी को दे दिया गया है। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने साहिबाबाद के दिल्ली के न्यू अशोक नगर से गाजियाबाद के साहिबाबाद तक के 5.6 किलोमीटर लगे अंडरग्राउंड स्ट्रेच को बनाने का ठेका संगाई टनल इंजीनियर कंपनी लिमिटेड को दे दिया है। एनसीआरटीसी के द्वारा देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का विकास किया जा रहा है। पिछले साल जून में इस पर काफ़ी विवाद हुआ था, जब भारत चीन सीमा विवाद के बीच यह खबर आई थी कि चीनी कंपनी ने सबसे कम रकम की बोली लगाई है। इस विवाद को देखते हुए चीनी कंपनी के ठेके पर रोक लगा दी गई थी। देश के पहले क्षेत्रीय रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम को निष्पादित करने वाली एनसीआरटीसी ने कहा कि निर्धारित कार्यक्रम और दिशा निर्देशों के बाद ही ठेका दिया गया है। कंपनी ने कहा कई एजेंसियों द्वारा इसके लिए बोली लगाई गई थी। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर स्वीकृति लेनी होती है। इस बोली को निर्धारित प्रक्रिया और दिशा निर्देश के बाद ही इजाजत दी गई है। एनसीआरटीसी के एक प्रवक्ता ने कहा, अब 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर के सभी सिविल वर्क का टेंडर को जारी किया जा चुका है। इस परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए निर्माण कार्य जारी है। आपको बता दें कि 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीसी कॉरिडोर को एशियाई विकास बैंक की आर्थिक मदद से तैयार किया जा रहा है। एडीबी के दिशा निर्देशों के अनुसार बैंक के सभी सदस्य देशों को बिना किसी भेदभाव के बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देनी है। बता दें कि दिल्ली मेरठ के बीच सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनना है। इस प्रोजेक्ट से दिल्ली गाजियाबाद होते हुए मेरठ से जुड़ेगी। 82.15 किलोमीटर लंबे आरआरटीएस में 68.03 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड है और 14.12 किलोमीटर अंडरग्राउंड होगा। अंडरग्राउंड स्ट्रेच को बनाने का काम चीनी कंपनी को दिया गया है। पिछले साल 12 जून को हुई बिडिंग में चीन की संघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड सबसे कम रकम की बोली लगाने वाली कंपनी बनी। इसके तहत दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर में न्यू अशोक नगर से साहिबाबाद के बीच 5.6 किलोमीटर तक अंडरग्राउंड सेक्शन का निर्माण होना है। इस पूरे प्रोजेक्ट का प्रबंधन नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए 5 कंपनियों ने बोली लगाई थी। चीनी कंपनी एसटीईसी ने सबसे कम 1126 करोड़ रुपए की बोली लगाई। भारतीय कंपनी लार्सन एंड टूब्रो ने 1170 करोड़ रुपए की बोली लगाई। एक और भारतीय कंपनी टाटा प्रोजेक्ट्स और एसकेईसी के जेवी ने 1346 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज।